अभी हम जांजगीर क्षेत्र के पाली गांव में मौजूद हैं और यहां पर सड़क की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। अभी हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मसला है और आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की नौबत आई। अभी रोड की मांग आप कर रहे हैं, किस प्रकार से आपको समस्या झेलनी पड़ रही है? हम लोग विगत 20-25 वर्षों से रोड का मांग कर रहे हैं। ये हमारे गांव का आने जाने का प्रमुख मार्ग है और इस यहाँ हमारे गांव में दुखद है कि 8वीं तक स्कूल है। शासन प्रशासन से मांग करने पर भी यहाँ स्कूल नहीं हो रहा है और यहीं से हमारे बच्चे लोग लगभग हमारे गांव से 600-700 बच्चे पढ़ने जाते हैं और यहाँ बरसात में पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे लोग नहर में गिरते हैं। कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो गए हैं। इसके बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों को हम लोग अवगत कराए हैं, शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराए हैं लिखित में, लगभग हर महीने 2 महीने में, फिर भी प्रशासन लोग हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग मजबूरनवश ग्रामवासी 15 महीना दिन से इसको विचार किए कि हमारा कोई सुन नहीं रहे हैं। जनप्रतिनिधि सरपंच पंच सरपंच सब यहाँ विचार किए, कोई सुन नहीं रहा है। तो हम लोग मजबूरीवश, ये हो सकता है लोकतंत्र में अगर हम लोग सहभागिता नहीं निभाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात रखी जाएगी, कोई भी हो और हमारा समस्या का निदान होगा। इसीलिए हम लोग मजबूरीवश यह कदम उठाए हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का मतदान आवश्यक होता है, लेकिन आप लोगों ने मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है। किस प्रकार से और इस पर जो प्रशासन है वो भी संज्ञान लिया है? जो ज्ञापन दिए उसके बाद कोई प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए आए थे क्या? लोकतंत्र में हम लोग भी सहभागिता निभाना चाहते हैं और निभाते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग की भी बहुत दुखी मन से ये काम करना पड़ रहा है कि हमारे मांग है, हम लोग खाली वोटर हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो उचित मांग है और समस्त ग्रामवासियों का मांग है जो वो पूरा नहीं हो रहा है किसी भी तरीक़ा से। तो हम लोग दुखी मन से ये लोकतंत्र में सहभागिता नहीं निभा करके हो सकता है हमारा काम हो जाए, इस आशा और विश्वास के साथ यह कार्य किए हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि शासन प्रशासन हमारे सुध नहीं ले रहे हैं, तो हम जाए तो जाए किसके पास? समस्त ग्रामवासी इसीलिए मायूस है। ज्ञापन के बाद भी कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं आए? आज तक ज्ञापन के बाद भी हमारे शासन प्रशासन या कोई भी अधिकारी लोग हमारे सुध नहीं लिए हैं कि किस क्या समस्या, हमारा समस्या को सुन नहीं रहे हैं। तो हम लोग और मजबूर हो गए हैं कि हम लोग करें तो क्या करें। हमारे साथ गांव के सरपंच भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस प्रकार से यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको समस्या झेलनी पड़ रही है? आपने ज्ञापन भी दिया है, फिर भी अधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए नहीं पहुँचे हैं। महोदय, वास्तव में जब से मैं देख रहा हूँ विगत 5 साल से कि जितने भी अधिकारी कलेक्टर तक के अकर्मण्य हैं। वास्तव में किसी को ये लोकतंत्र में के लोकतंत्र को ये वास्तव में चलने नहीं देना चाह रहे हैं। अधिकारी लोग इसको फ्लॉप करना चाह रहे हैं। नहीं तो यदि लोकतंत्र मतदान को कराना चाहते तो निश्चित रूप से हमारे पास चर्चा करने आते। जब ज्ञापन दिया गया उसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने आज तक सुध नहीं लिया। ये वास्तव में दुखद घटना है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे सभी गांव करने लग जाएंगे और कोई अधिकारी आएगा नहीं तो बहुत दुखद होगी। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, समझ लीजिए। मतदान होगा तभी सरकार बनेगी और मतदान नहीं होगा तो मुश्किल जाएगा। ये जितने भी अधिकारी अकर्मण्य हैं। कब से ज्ञापन देते आ रहे हैं और कब से जो सड़क की मांग कर रहे हैं? विगत 20-25 वर्षों से अपन ज्ञापन देते आ रहे हैं, मगर अभी उग्र रूप से विगत 10 दिनों से कलेक्टर महोदय के पास, तत्कालीन अभी वर्तमान कलेक्टर के पास, महोदय जी के पास गए थे, पर उनकी भी मंशा है कि यहाँ मतदान भले मत हो, पर बात नहीं सुनेंगे। शायद हम तो यही समझते हैं। कहाँ पर आपने ज्ञापन दिया है अब तक? मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हूँ मैं, है ना, सभी सरपंचों ने दिया है। तो मुख्यमंत्री महोदय जी को, तत्कालीन विधायकों को विगत 25 वर्षों देते आ रहे हैं, सांसदों को देते आ रहे हैं, कलेक्टर सीओ महोदय डॉक्टर ज्योति पटेल जी सीओ जी, उनको भी मैं दिया था। तो उनके द्वारा भी सार्थक पहल नहीं किया गया, केवल खानापूर्ति किया जा रहा है और पाली गाँव को शायद अनदेखा किया जा रहा है। इस कारण से ऐसा ग्रामीण जनता ने ये दुखद निर्णय लिया है। जो मार्ग है बनने के बाद क्या क्या लाभ जो है ग्रामीणों को मिलेगा? मार्ग बन जाने के बाद सबसे पहले है कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग मर चुके हैं। वास्तव में मोटरसाइकिल आज से 10 साल पहले एक आदमी यहाँ से मर चुका है, मोटरसाइकिल में गिर के पानी में गिर गया और पानी में जाने के बाद तो मरना ही है, स्वाभाविक बात है। तो ये जनहानि जो है बच जाएगी। धन हानि तो है ही कि आज मोटरसाइकिल में भी 3 गुना पेट्रोल जलाना पड़ता है, तब हम जांजगीर पहुँच पाते हैं। वो दूरी कम हो जाएगी और सुविधाएँ बहुत सारी मिलेंगी। पैदल चलना दूभर हो जाता है तो सुविधाएँ तो मिलेंगी गाँव जनता को। तो ये अति आवश्यक है कि सड़क बनवाना।
हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस प्रकार से यहाँ पर समस्या झेलनी पड़ रही है जो सड़क नहीं होने से? समस्या तो बहुत विकट है भैया, क्योंकि यही एक मार्ग है जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे घूमने से इतना बड़ा हाईवा ट्रेलर चल रहा है कि बच्चे लोग जाते हैं तो उन लोगों को ये डर लगा रहता है कि बच्चे कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। और आम जन को तो छोड़ दो, हमेशा दुर्घटना होता है, रोड को देखिए छे। अगर ये नहर पार बन जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि 70% समस्या गाँव का समाधान इसी से हो जाएगा। और रोज़ ना कोई बच्चे यहाँ पे रोज़ बरसात में खड़े रहो ना, तो 2 बच्चे गिर के वापिस आ ही जाता है कि स्कूल जाने में इतना परेशानी है। पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है, गाड़ी को छोड़ दीजिए आप, बहुत समस्या है। गड्ढे भी है, उसे ग्रामीणों ने समतल किया है अभी फिलहाल। इतना मजबूर हो गए हैं कि अब ऐसा नहीं कि अब गड्ढा है तो शासन ही करेगा, तो हम लोग मरते चले जाएँ, ऐसा नहीं है। तो मजबूरीवश उसको हम लोग थोड़ा बहुत रिपेयरिंग किए हैं, वो भी जन सहयोग के माध्यम से। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक इसमें अपना सहयोग प्रदान नहीं किया है। हम लोग पूरा ग्रामीण जने अपना काम किए हैं इसमें। सड़क नहीं होने से खतरा भी बना रहता है क्योंकि पास में नहर है। बहुत ज़्यादा हमारे सरपंच महोदय ने बताया कि कुछ वर्ष पहले एक ग्रामीण 2 जने दुर्घटनाग्रस्त हो गए यहाँ पे पानी में डूबकर। तो ये सब है, शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो मजबूरीवश ये कदम उठाने के लिए हम अति बाध्य हो चुके हैं और कह रहे तो क्या करें। और ऐसा लग रहा है कि शासन भी चाह रहा है कि आप लोग वोट मत डालो, हम ग्रामीण पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा रहे तो समस्या आप जानते ही हैं क्या होना है। चुनाव बहिष्कार तो करना ही, रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारा एक मतलब पूरा ग्राम का एक ही मांग है, रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं सॉरी, रोड नहीं तो वोट नहीं सही है। ये वो पाली गांव के तमाम ग्रामीण हैं और सरपंच हैं जिन्होंने पूरी दास्तान यहाँ सुनाई है और इनकी दर्द आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से रोड नहीं होने से इन्हें समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञापन के बाद भी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो सुध लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पर और इनकी पीड़ा को सुना जाता है या फिर ऐसे ही लोकतंत्र में इनको मतदान जो बहिष्कार करने की इन्होंने चेतावनी दी है तो ये मतदान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे इस पर और क्या संज्ञान जो जिला प्रशासन लेता है या फिर ऐसे ही ग्रामीणों को दुख झेलना पड़ता है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर।